पहला पाठ, राजाओं का पहला ग्रंथ। तुमने इस्राएल को पाप करने के लिए फुसलाया है। नाबोत की मृत्यु के बाद तिशबी एलियस को प्रभु की वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, समारिया में रहने वाले इस्राएल के राजाओं, अहाब से मिलने जाओ। वह नाबोत की दाखबारी में है, वह उसे अपने अधिकार में करने के लिए वहां गया है। उससे कहो, प्रभु ये कहता है, क्या तुम नाबोत की हत्या करने के बाद उसकी विरासत अपने अधिकार में करने आए हो? उसके बाद उससे कहो, प्रभु ये कहता है, जहां कुत्तों ने नाबोत का रक्त चाटा, वही वे तुम्हारा भी रक्त चाटेंगे। अहाब ने एलियस से कहा, मेरे शत्रु, क्या तुम फिर मेरे पास आ गए? उसने उत्तर दिया, मैं फिर आया हूं, क्योंकि जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे तुमने करने का निश्चय किया है। इसलिए मैं तुम पर विपत्ति ढाऊंगा और तुम्हें मिटा दूंगा। अहाब के घराने में जितने पुरुष हैं, मैं इस्राएल में से उन सब का अस्तित्व समाप्त कर दूंगा। मैंने नबाट के पुत्र यरोबआम के घराने और अहिया के पुत्र बाशा के घराने के साथ जो किया है, वही तुम्हारे घराने के साथ करूंगा, क्योंकि तुमने मेरा क्रोध भड़काया है और इस्राएल से पाप कराया है। और इजेबेल के विषय में प्रभु ये कहता है, इजराइल की चार दीवारी के पास कुत्ते इजेबेल को खा जाएंगे। अहाब के घराने का जो व्यक्ति नगर में मरेगा, वह कुत्तों द्वारा खाया जाएगा, और जो खेत में मरेगा वो आकाश के पक्षियों द्वारा खाया जाएगा। अहाब की तरह कभी कोई नहीं हुआ जिसने जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे करने का निश्चय किया, क्योंकि उसकी पत्नी इजेबेल ने उसे बहकाया था। प्रभु ने जिन अमोरियों को इस्राएलियों के सामने से भगा दिया, अहाब ने उन्हीं की तरह देव मूर्तियों का अनुयायी बनकर अति घृणित कार्य किया। अहाब ने ये शब्द सुनकर अपने वस्त्र फाड़ डाले, अहाब ने शरीर पर टाक ओढ़ कर उपवास किया। वह टाट के कपड़े में सोता था और उदास होकर इधर उधर तब प्रभु की वाणी तिशबी एलियस को ये कहते हुए सुनाई पड़ी, क्या तुमने देखा है कि अहाब ने किस तरह अपने को मेरे सामने दीन बना लिया है? क्योंकि उसने अपने को मेरे सामने दीन बना लिया, इसलिए मैं उसके जीवन काल में उसके घराने पर विपत्ति नहीं ढाऊंगा। मैं उसके पुत्र के राज्यकाल में
उसके घराने पर विपत्ति ढाऊंगा। प्रभु की वाणी सुसमाचार, मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अपने शत्रुओं से प्रेम करो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुम से कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है, तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हो, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैरे यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु का सुसमाचार।